सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 न्यू एडिशन 2026 के अध्याय नंबर 5 के अभ्यास क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो चलिए शुरुआत करते हैं शब्दावली से। तो शब्दावली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला है जागीर पट्टा। जागीर पट्टा क्या होता है भाई? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, उसे क्या कहा जाता था? जागीर पट्टा। यह क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जागीर पट्टा क्या था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी क्या थी? मनसबदारी ये थी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। तीसरा है निर्वाचित। क्या होता है? निर्वाचित होता है चुना हुआ। अब आते हैं अभ्यास क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी जो भी अन्य कार्य थे उसकी जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी राजस्थान की परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। आगे है स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित करना है। पहला है ग्राम। ग्राम क्या होता है? राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। दूसरा है मनसबदारी। मनसबदारी अभी हम पढ़ के आए हैं, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तीसरा है मनसबदारी। तीसरा है जागीर पट्टा। जागीर पट्टा क्या था? वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, उसे क्या कहा जाता था? जागीर पट्टा कहा जाता था। तो पहला हो जाएगा हमारा राज्य की सबसे छोटी इकाई, दूसरा हो जाएगा मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, तीसरा हो जाएगा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। आगे चलते हैं। आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है परगना अधिकारी के कार्य बताइए। परगना अधिकारी के कौन कौन से कार्य थे? तो परगना अधिकारी का मुख्य कार्य था परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या था? परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य था। ठीक है, अगला दिया है राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे? तो कोई भी आप बता देना। सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान, गुर्जर प्रतिहार और भी थे। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लिख देना। ठीक है, आगे है जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए। जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाना है। तो जागीरदारी व्यवस्था क्या थी भाई? राजस्थान में यह है रकत संबंध पर आधारित सैगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरा है राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था और राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। तो ये जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप था। ठीक है, दूसरा है ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को बताइए। तो ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन हुए, इसके बारे में बताना है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या हुआ? जब भी अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तो भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर थे, जो किसके प्रति उत्तरदायी थे? जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तीसरा है 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। अब भारत का प्रशासन सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। और क्या था भाई इसमें? और हो जाएगा अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम को पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा था। और अंतिम है 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को लागू किया गया था। इसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। स्वतंत्रता से पूर्व की बात की है तो
राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रकत संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी थी। तो ये उस काल में क्या थी? जागीरदारी व्यवस्था थी। तो ये हमारा अध्याय नंबर 5 था, जिसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।